आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में द्विपक्षीय वार्ता हुई। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी भारत और एशिया की पहली यात्रा है, जो भारत के साथ संबंधों के महत्व को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत और जर्मनी ने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष और राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता व्यापार और निवेश सहयोग को नई गति दे रहा है। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखें। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी हुआ। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज ही स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में शामिल होंगे। श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के युवा प्रतिनिधियों सहित देश विदेश के करीब 3000 युवाओं से बातचीत करेंगे। चुने गए प्रतिभागी प्रधानमंत्री के सामने 10 थीमेटिक ट्रैकों में अपनी अंतिम प्रस्तुतियां देंगे। राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख क्षेत्रों पर युवाओं के दृष्टिकोण और क्रियान्वयन योग्य विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत युवा नेताओं संवाद 2026 के लिए निबंध संग्रह जारी करेंगे, जिसमें भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण लक्ष्यों पर युवा प्रतिभागियों द्वारा लिखे गए चयनित निबंध शामिल होंगे। वहीं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती प्रदेश में युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं से योग अपनाने, किताबें पढ़ने और नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है और ये जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाता है। हमें गर्व है इस बात का कि आज स्वाभिमान के उस सूर्य का दुनिया दर्शन कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपनी सनातन संस्कृति के साथ साथ सभी लोगों को लेकर के दुनिया के अंदर विकास का नया परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब विवेकानंद जयंती के अवसर पर, युवा दिवस के अवसर पर दुनिया के सबसे युवा देश और सबसे युवा कुछ चुनिंदा प्रदेशों में से मध्य प्रदेश भी है, मेरी अपनी ओर से 9 करोड़ वासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई, विवेकानंद जयंती की बधाई। गुना में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के साथ राष्ट्र निर्माण की भावना को सुदृढ़ करना रहा। वहीं मैहर के सरस्वती स्कूल परिसर में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पन्ना जिले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया गया। विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र लोगों को दिलाने के लिए प्रदेश में आज से 31 मार्च 2026 तक संकल्प से समाधान अभियान चलाया जा रहा है। आज सोमवार को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस पर शुरू हो रहा यह अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, जिला स्तर पर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए 4 चरणों में चलाया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कृषि विकास विभाग के द्वारा कल साप्ताहिक प्राकृतिक हाट बाजार का आयोजन जिले की पुरानी अनाज मंडी में किया गया। कृषक कल्याण वर्ष का शुभारंभ आगरमालवा जिले में कल कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम में हुआ। नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में मां नर्मदा को 600 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।